जब कोई गरीब व्यक्ति अपने टूटे फूटे छप्पर के नीचे दिन रात बारिश, धूप और सर्दी से लड़ता है, तब एक पक्के घर का सपना उसके लिए सिर्फ ईंट पत्थर की दीवार नहीं होता, बल्कि आत्मसम्मान, सुरक्षा और भविष्य की नींव होता है। और इसी सपने को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। मकसद साफ था, हर गरीब परिवार के सिर पर छत हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस योजना को उम्मीद की तरह देखा जा रहा था, उसी को कुछ लोगों ने धंधा बना डाला। अब ऐसे लाभार्थी सामने आ रहे हैं जिन्होंने सरकार से फ्री में या बेहद कम कीमत पर मकान लिया, लेकिन उसका इस्तेमाल खुद रहने के लिए नहीं किया, बल्कि या तो उसे किराए पर उठा दिया या फिर बेच दिया। और अब प्रशासन ऐसे 219 लोगों को नोटिस भेजने जा रहा है जिन पर इस योजना के दुरुपयोग का शक पक्का हो चुका है। जी हां, 219 लोग, यानी 219 परिवार जिन्होंने सरकार से तो मुफ्त में सहायता ली, लेकिन जरूरतमंदों के हक को बेच दिया। यह मामला सिर्फ एक जिले या एक राज्य का नहीं है, बल्कि पूरे देश में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। और अब सरकार ने सख्ती का रास्ता अपनाया है। मामला क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के तहत उन लोगों को मकान दिया जाता है जो बीपीएल सूची में आते हैं या जिनके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है। योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लाभार्थी को आर्थिक सहायता देती है ताकि वो अपना पक्का घर बना सके। कई राज्यों में यह सहायता एक लाभ से कर 2 लाख रुपए तक की दी जाती है। इसके अलावा मनरेगा के तहत मजदूरी और शौचालय निर्माण के लिए भी अतिरिक्त पैसा मिलता है। लेकिन अब यह सामने आ रहा है कि कई लाभार्थियों ने मकान बनवाने के बाद उसमें रहना शुरू नहीं किया। कुछ लोगों ने तो मकान बनते ही उसे किराए पर दे दिया, जबकि कुछ ने तो सीधे बेच डाला। यानी जिस योजना का उद्देश्य घर रहित लोगों को घर देना था, उसे कुछ लोगों ने मुनाफा कमाने का जरिया बना लिया। कैसे पकड़ में आया घोटाला? प्रशासन को जब यह शक हुआ कि कई मकानों में असली लाभार्थी नहीं रह रहे हैं, तो सर्वे कराया गया। इसमें स्थानीय स्तर पर ग्राम सेवकों, नगर निकाय कर्मियों और सामाजिक संगठनों को लगाया गया। यह सर्वे ग्राउंड पर किया गया। मकान के दरवाजे खटखटाए गए, रहने वालों से बात की गई, दस्तावेज मिलाए गए और रिकॉर्ड की पड़ताल की गई। जब डेटा सामने आया तो चौंकाने वाले तथ्य बाहर आए। सैकड़ों मकान ऐसे निकले जिनमें या तो किराएदार रहे थे या फिर वो बंद पड़े थे। कहीं मकान अधूरा था तो कहीं उसका उपयोग दुकान चलाने के लिए किया जा रहा था। यानी मकान तो बना, लेकिन मकसद पूरा नहीं हुआ। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 219 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जिन्होंने या तो योजना की शर्तों का उल्लंघन किया है या मकान का दुरुपयोग किया है। अब इन्हें नोटिस भेजा जाएगा और जवाब तलब किया जाएगा। नोटिस का मतलब क्या है? नोटिस का मतलब सिर्फ चेतावनी नहीं है। अगर इन लाभार्थियों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें मकान की जब्ती, रिकवरी और एफआईआर तक शामिल हो सकती है। कुछ मामलों में तो सरकार ने ऐसे मकानों को सील भी कर दिया है। इसके अलावा जिन लोगों ने मकान बेच दिए हैं, उनसे पूरी राशि वसूली जाएगी और नए मालिक को भी कानूनी तौर पर फंसाया जा सकता है। ऐसे मामलों में खरीदार भी गलत नहीं होते, लेकिन नियम तोड़ने का खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। सवाल उठता है, योजना में ऐसी गड़बड़ियां हो ही क्यों रही हैं? इसके पीछे 2 बड़े कारण माने जा रहे हैं। पहला, निगरानी की कमी। जब योजना के मकान बन जाते हैं, तो उसके बाद कोई सख्त मॉनिटरिंग नहीं होती कि उस घर में कौन रह रहा है, मकान का उपयोग किस लिए हो रहा है। दूसरा, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत। कई बार अधिकारी जानबूझकर ऐसे लोगों को योजना में शामिल कर देते हैं जो पात्र नहीं होते और बाद में उनसे हिस्सेदारी लेते हैं। इन दोनों कारणों ने मिलकर एक नेक योजना को कई जगह मजाक बना दिया है। सरकार क्या कर रही है? अब केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें इस मामले को गंभीरता से ले रही हैं। कई जिलों में पुनः सर्वे का आदेश दिया गया है। कुछ जगहों पर जीआईएस ट्रैकिंग और घर में परिवार की उपस्थिति का फिजिकल वेरिफिकेशन जैसे उपाय अपनाए जा रहे हैं। साथ ही अब नए लाभार्थियों के चयन में भी पारदर्शिता की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि ग्रामीण सभा में खुलेआम नामों की घोषणा, आपत्ति का मौका और डिजिटली वेरीफाइड दस्तावेज। क्या कर सकती है? अगर आपके गांव या मोहल्ले में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने पीएम आवास योजना का मकान लिया और उसे बेच दिया या किराए पर दे दिया, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। पंचायत कार्यालय
ब्लॉक स्तर या जिले के पीएमएवाई सेल में इसकी जानकारी दी जा सकती है। कुछ राज्यों में तो हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन पोर्टल भी बनाए गए हैं जहां इस तरह की शिकायत की जा सकती है। सरकार इन शिकायतों को गुप्त रखती है और जरूरी कार्रवाई भी करती है। क्या आपको भी नोटिस आ सकता है? अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान ले चुके हैं तो कुछ बातें हमेशा ध्यान रखें। मकान को सिर्फ खुद के रहने के लिए ही उपयोग करें, किसी और को किराए पर न दें। मकान को ना बेचें, कम से कम योजना की शर्तें पूरी होने तक। सभी निर्माण कार्य योजना के नियमों के अनुसार करें। अगर मकान अधूरा है तो जल्द पूरा कराएं, वरना योजना की राशि वापस ली जा सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाएं गरीबों के जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखती हैं, लेकिन जब कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो न केवल योजना को कमजोर करते हैं बल्कि असली जरूरतमंद का हक भी छीन लेते हैं। 219 लोगों को नोटिस भेजा जाना इस बात का संकेत है कि अब सरकार इस तरह की गड़बड़ियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर आप सच में जरूरतमंद हैं और नियमों का पालन कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपने योजना का दुरुपयोग किया है तो अब समय है खुद को सुधारने का। योजना का फायदा उठाइए, लेकिन ईमानदारी से, क्योंकि जब ईंट और सीमेंट से बने मकान में ईमानदारी की नींव ना हो तो वो दीवारें ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आपके पास भी अगर ऐसे किसी मामले की जानकारी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगला वीडियो आपकी दी हुई सूचना पर आधारित हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।